वेलकम बैक टू मिनी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स। आज हम आज का दिन कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम पूरी कविता को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे, बाद में उसका विवरण, व्याख्या देखेंगे। कविता केवल शब्दों का खेल नहीं होती, वह समाज का आईना होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कवि की जिन्होंने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। लीलाधर जगुड़ी। लीलाधर जगुड़ी जीवन परिचय। लीलाधर जगुड़ी का जन्म 1 जुलाई 1940 को टिहरी गढ़वाल, अब उत्तराखंड के धंगड़ गांव में हुआ। उन्होंने राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शिक्षा और जीविकोपार्जन के कई पड़ावों को पार किया। हिंदी साहित्य में एमए किया और अध्यापन से लेकर सरकारी सूचना सेवा तक अनेक अनुभवों से गुजरे। उनकी कविताओं में आम जन, ग्रामीण जीवन, स्त्री अस्तित्व, भय, सत्ता और आत्मांतरदृष्टि जैसे विषय गहराई से झलकते हैं। लीलाधर जी की कविता 1960 के बाद की हिंदी कविता को एक नई पहचान देने वाली मानी जाती है। प्रकाशित काव्य संग्रह और साहित्यिक रचनाएं इनके प्रमुख संग्रह हैं। शंखमुखी शिखरों पर, नाटक जारी है, रात अब भी मौजूद है, बची हुई पृथ्वी, बबराए हुए शब्द, अनुभव के आकाश में चांद और महाकाव्य के बिना। इनकी रचनाओं को कई सम्मान भी मिले। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1997 और पद्मश्री 2004 प्रमुख हैं। काव्य भाव। आज का दिन। अब प्रस्तुत है उनकी प्रसिद्ध कविता आज का दिन, जो स्त्री स्वतंत्रता और सामाजिक बदलाव की एक ऐतिहासिक संभावना पर केंद्रित है। आज का दिन। लीलाधर जगुड़ी। क्या यकीन किया जा सकता है कि आज का दिन भी ऐतिहासिक होगा? अगर आज भी किसी डॉक्टर ने भ्रूण का लिंग बताने से इनकार किया है, अगर आज कहीं नहीं हुई कन्या भ्रूण हत्या, तो आज का दिन ऐतिहासिक हो सकता है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक हो सकता है क्योंकि पूरे दांत खोलकर हंसती हुई 11 वर्ष की लड़की अकेले साइकिल सीखने निकली है। अनजान शहर में अकेली औरत ने ऑफिस जाती किसी अकेली औरत से ऐसे पुरुष का पता पूछा जिसे पूछने वाली के सिवा कोई नहीं जानता। सोचने की बात यह है कि आज के दिन अकेली औरत अगर सुरक्षित है, तो आज के दिन को ऐतिहासिक होने से कोई रोक ही नहीं सकता। विश्वसनीय सूत्रों से थोड़ी आश्चर्यजनक खबर से भी मैं आज के दिन को ऐतिहासिक मानता हूं कि 6 महीने की जिस बच्ची ने बिस्तर पर आधी पलटी ली थी और चोट खाई थी, आज उसी 7 महीने की बच्ची ने पहली बार पूरी पलटी ली और चोट नहीं खाई। आज का दिन ऐतिहासिक हो नहीं, अद्भुत भी है। पलटी खाने के बाद सुना कि वह खुद हंस भी दी। आज एक और घटना भी हुई है जिसका मैं खुद गवाह हूं कि साइकिल सीखने वाली 11 वर्ष की अकेली लड़की चोट खाकर भी मुस्कुराती हुई लौटी है, अपने को हर जगह से बेफिक्र झाड़ती हुई। यकीन मानिए, आज का दिन कहाँ सचमुच ऐतिहासिक न हो। कविता का विवरण। कवि समाज की सबसे गहरी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण जैसी बुराइयां। यदि एक डॉक्टर ने भ्रूण का लिंग बताने से इनकार किया या कहीं एक भी कन्या भ्रूण हत्या नहीं हुई, तो यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे छोटे छोटे बदलाव ही इतिहास बनाते हैं। यह एक सामान्य लेकिन क्रांतिकारी छवि है। एक छोटी लड़की जो बेझिझक हंस रही है और अकेले साइकिल चलाना सीख रही है। ऐसे दृश्य उस समाज में ऐतिहासिक हैं जहां लड़कियों को स्वतंत्रता नहीं मिलती थी। यहाँ एक नारी के आत्मविश्वास और निर्भीकता को दर्शाया गया है। एक अनजान शहर में एक अकेली औरत
दूसरी औरत से किसी पुरुष के बारे में पूछ रही है। यह इस ओर इशारा करता है कि महिलाएं अब समाज में सहज रूप से बातचीत और निर्णय लेने लगी हैं। यहाँ कवि सबसे अहम बात कहते हैं, यदि आज के दिन कोई औरत अकेले बाहर निकलकर सुरक्षित रह सकती है, तो इससे बड़ी ऐतिहासिक घटना और क्या हो सकती है। कवि कहते हैं कि यदि कहीं से थोड़ी सी भी सकारात्मक खबर मिले, कोई बदलाव, कोई उम्मीद, तो वे आज के दिन को ऐतिहासिक मानते हैं। सारांश, यह कविता हमें यह समझाती है कि इतिहास केवल बड़े युद्धों या राजनैतिक घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि वह उन छोटे छोटे बदलावों से बनता है, जहां नारी को उसका अधिकार मिलता है, जहां एक लड़की हंस सकती है, जहां एक औरत सुरक्षित है। यही बदलाव हमारे कल को बेहतर बनाते हैं। कविता आज का दिन, दूसरा भाग। बच्चों, कभी आपने सोचा है कि एक साधारण सी घटना भी कितनी बड़ी बात हो सकती है, अगर हम उसे सही नज़र से देखें? इस कविता के दूसरे भाग में कवि हमारे सामने कुछ बेहद छोटी-छोटी लेकिन गहरी बातें लाते हैं, जो आशा, बदलाव और आत्मविश्वास से भरी हुई हैं। यहाँ एक बच्ची की शारीरिक प्रगति और आत्मनिर्भरता को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। कवि कहते हैं कि कुछ समय पहले वही बच्ची चलना सीखते हुए गिर गई थी, चोट खाई थी, लेकिन आज वो बच्ची गिरे बिना पूरी पलट गई। यह घटना बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन यह दिखाती है कि समय और प्रयास से बदलाव होता है। यह भी एक प्रकार की जीवन की विजय है। अब बच्ची डरती नहीं, गिरकर भी हंसती है। यह आत्मविश्वास, साहस और जीवन को अपनाने की एक बहुत बड़ी पहचान है। कवि के लिए यह एक ऐतिहासिक नहीं, अद्भुत क्षण है। अब कवि हमें बताते हैं कि वे स्वयं एक और घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने हैं। यह दृश्य बेहद प्रेरणादायक है। एक लड़की साइकिल सीखते हुए गिरती है, चोट खाती है, लेकिन डरती नहीं। वो मुस्कुराते हुए लौटती है और खुद को झाड़कर जैसे कह रही हो, मैं फिर कोशिश करूंगी। यह दृश्य बताता है कि लड़कियां अब केवल सुरक्षा नहीं, बल्कि आज़ादी भी चाहती हैं। वे अपने संघर्ष से डर नहीं रहीं, बल्कि उसे स्वीकार करके आगे बढ़ रही हैं। कवि हमसे आग्रह करते हैं, इन घटनाओं को छोटा मत समझिए, ये क्षण इतिहास बनाने वाले हैं। क्योंकि जब एक बच्ची हंसते हुए चलना सीखती है, जब एक लड़की चोट खाकर भी मुस्कुराती है, तो समझ लीजिए, समाज बदल रहा है और यही बदलाव सच्चा इतिहास रचते हैं। कुल मिलाकर, यह कविता सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यह हर उस दिन की बात है जब किसी लड़की ने डर को हराया, किसी बच्ची ने चलना सीखा, या किसी स्त्री ने खुद पर विश्वास किया। ऐसे हर दिन को कवि ऐतिहासिक मानते हैं, और हमें भी मानना चाहिए, क्योंकि बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां कोई छोटी जीत होती है।